ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के सपोर्ट मटेरियल से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 एंड 200, यानी कि 1 से लेकर के 200 के बीच में जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है उसका सम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस कंसेप्ट का आपको आगे भी यूज होने वाला है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमें बोल रहा है आपको जो गिवन सीरीज है वो आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है। देखो, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं। जो इंटीजर होता है ना, ठीक है, इंटीजर में आपको 3 तरह के नंबर मिलेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो और एक आपका नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये कुछ नहीं, जो नेचुरल नंबर होता है उसी को बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 ये सब जो जितने नंबर हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे और जीरो इंटीजर होता है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। तो पहला नेचुरल नंबर जो इवन है आपका वो हो गया 2 4 6, ऐसे ये सीरीज चलता जाएगा। और किसके बीच में बोल रहा है? 1 और 200 के बीच में। ठीक है, तो जब भी हम बिटवीन की बात करते हैं तो यानी कि पहला वाला जो नंबर है और लास्ट वाला नंबर है उसको छोड़ देंगे। तो 200 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है जो आपका इवन है वो है आपका 198। तो ये आपको सीरीज पता चल गया, 2 4 6 ऐसे करके 198। सो इससे आपको दूसरा चीज़ क्या पता चल गया? इससे हमें पता चल गया जो फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2, जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज अगेन 2। ठीक है, यहाँ से लास्ट टर्म पता चल गया, ठीक है, दैट इज 198। अब अगर हमें सम चाहिए तो सम में का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एस एन जब भी निकालेंगे हम तो वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे मुझे n भी चाहिए, तो यहाँ पे आपका n नहीं है। अब n निकलेगा कैसे? तो n निकालने के लिए हमें देखो लास्ट टर्म यानी कि 198 यानी कि an दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला होता है इसका a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें an दे दिया है, a दे दिया है और d दे दिया है, तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हम n निकाल लेंगे पहले। ठीक है, वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा। an है कितना? 198 इज इक्वल टू a है कितना? 2 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है मेरा? 2 ही है। तो यहाँ से क्या होगा? n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इस 2 के इधर भेज देंगे, 198 माइनस 2 यानी कि 196। तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 196/2। इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है, इसको जब भी कट करेंगे हम तो 9 से 18 1 6 हो जाएगा, तो 8 जा। तो इसीलिए n इज इक्वल टू 98, इधर -1 था तो इधर आ गया, दैट इज 99। तो n भी मुझे पता चल गया। ठीक है, नाउ सम ऑफ 99 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू, देखो हमें एक फॉर्मूला और पता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला भी होता है Sn का। ठीक है, ये होता है n/2 इंटू, देखो इस a को ना 2a को आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे हो जाएगा आपको n/2 इंटू a प्लस, देखो ये फॉर्मूला होता है tn का यानी कि लास्ट टर्म का। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l यानी कि 99/2 इंटू a प्लस l यानी कि 2 प्लस 198 दैट इज इक्वल टू 99/2 इंटू
198 प्लस 2 यानी कि 200 काटेंगे 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9900। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर का सम 1 से लेकर के 200 के बीच में जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सम आपका 9900 होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।